अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान असलम परवेज़ एडवोकेट और आप देख रहे हैं लॉयर्स टीवी। अमेरिका के दारुल हुकूमत वाशिंगटन डीसी में तारीखी हंगामा आराई। ट्रंप के हामियों ने व्हाइट हाउस पर हल्ला बोल दिया, हमलावर हो गए, जिसके नतीजे में 4 अफराद मारे गए और काफी अभी जख्मी हुए हैं, जिसकी खबर बाद में होगी। ट्रंप के हामियों ने बुध के दोपहर में अमरीकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन डीसी पर ड्रामाई अंदाज में हमलावर हुए और चीजों को, अमलाक को तोड़ फोड़ किया और उसके नतीजे में 4 अफराद मौके पर मारे गए, हलाक हो गए। उसके बाद इंतजामिया ने 24 घंटे के लिए कर्फ्यू लगा दिया। नाजरीन, जिस वक्त मुजाहिरीन ने हमला किया बिल्डिंग पे, उस वक्त सेनेट और कांग्रेस का इजलास, मुश्तरका इजलास हो रहा था। जिस वक्त ट्रंप के हामी पुरतशद्दुद मुजाहिरीन ने कैपिटल हिल के ऊपर हमला किया, उस वक्त सेनेट और कांग्रेस का मुश्तरका इजलास हो रहा था इस बात पर कि एरिजोना और पेंसिल्वेनिया में कौन जीता, किसको इलेक्टोरल वोट मिलना चाहिए। तो जिस वक्त हंगामा हुआ, उन्होंने इजलास को उस वक्त रोक दिया, लेकिन जब हंगामा रुका, जब पुलिस और दीगर सिक्योरिटी इदारों ने जब दोबारा बिल्डिंग को कंट्रोल कर लिया, तो फिर जा करके इजलास शुरू कर दिया। वाशिंगटन डीसी शहर के मेयर ने इलाके में इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया, जो कि इस महीने के 21 जनवरी 2021 तक ये इमरजेंसी कायम रहेगा। और कानून नाफिज करने वाले इदारे, FBI वगैरह अवाम से अपील कर रहे हैं कि क्रिमिनल्स की शनाख्त में इदारों की मदद की जाए ताकि उनकी गिरफ्तारियों को अमल में लाया जा सके और पुरतशद्दुद मुजाहिरीन को ढूंढ कर गिरफ्तार किया जा रहा है। कैपिटल हिल की हिफाजत के लिए पुलिस के साथ साथ नेशनल गार्ड और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे खिदमात भी तलब कर लिए गए हैं ताकि मजीद कोई जानी और माली नुकसान न हो सके और इलाके में अमन कायम किया जा सके। नाज़रीन, जैसा कि पहले आपको बताया कि सेनेट और कांग्रेस का मुश्तरका इजलास हो रहा था कि अचानक ट्रंप के हामियों ने कैपिटल हिल पर धावा बोल दिया। फिर इमारत को पुरतशद्दुद मुजाहिरीन से खाली करवा कर दोबारा इजलास शुरू कर लिया गया और उस इजलास के नतीजे में जो बाइडेन को आइंदा के लिए सदर मुंतखब। फिर सेनेट और कांग्रेस के मुश्तरका इजलास के नतीजे में मिस्टर जो बाइडेन की मजमूई फतह की कानूनी तौर पर तौसीक कर दी गई है। ट्रंप के जानिब से लगाए गए तमाम धांधली, तमाम इतराजात को ये दोनों सेनेट और कांग्रेस ने मुस्तरद कर दिया है कि इलेक्शन में धांधली हुई थी। इलेक्शन में कोई धांधली नहीं हुई थी। सेनेट और कांग्रेस ने इस बात का ऐलान कर दिया है अपने मुश्तरका इजलास में। सेनेट और कांग्रेस दोनों अराकीन ने रियासत एरिजोना और रियासत पेंसिल्वेनिया के नताइज भी डेमोक्रेटिक के हक में, फेवर में दे दिया है। अब सेनेट में भी डेमोक्रेटिक पार्टी की अक्सरियत हासिल हो चुकी है। जो बाइडेन 20 जनवरी 2021 को सदर के ओहदे का हलफ उठाएंगे। नाज़रीन, जहां इंसान है वहां हंगामा है, जहां इंसान है वहां जराइम है, क्राइम है, हंगामा आराई है। जराइम क्राइम को काबू करने के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारे और अदालतें कायम की जाती हैं। जहां हद से ज्यादा जराइम क्राइम बढ़ जाए, वहां कानून नाफिज करने वाले इदारे उनको पकड़ कर जेलों में डाल देते हैं अदालत के थ्रू। नाज़रीन, जहां भी इंसान बसते हैं वहां जराइम क्राइम तो होंगे, मगर उसको काबू करने के लिए कानून साजी होती है। जहां कानून का एहतराम हो, जहां कानून की सुपरमेसी हो, वहां ज्यादा देर तक कहीं कोई हंगामा नहीं रह सकता। यहाँ इन्होंने हंगामा किया है। अब देखिए, हो सकता है कि मौजूदा सदर ट्रंप जो चंद दिनों के मेहमान हैं, हो सकता है उनके खिलाफ इम्पीचमेंट हो सकता है उनको नो कॉन्फिडेंस के जरिए चंद दिन पहले ही निकाल दिया जाए ताकि आइंदा इलेक्शन में वो कंटेस्ट ना कर सके। चूंकि 4 साल के बाद एक सदर 2 मरतबा सदर रह सकता है इलेक्शन के थ्रू। अगर वो
अभी शिकस्त खा जाता, अगर पुरअमन तरीके से डिलीवर कर देता, अपनी पोस्ट को दे देता, छोड़ देता, तो हो सकता है आइंदा 4 साल के बाद यानी 2024 के इलेक्शन में हो सकता है कि वो दोबारा इलेक्ट हो जाता। लेकिन ये जज्बाती शख्स है, इसने जज्बात में आकर के अपने हामियों को उकसाया और नतीजे में हामियों ने ट्रंप के सपोर्ट में आकर ट्रंप की हमदर्दियां हासिल करने के लिए ट्रंप के सपोर्ट का मुजाहिरा किया करते हुए इलाके में हंगामा आराइश, इलाके में तशद्दुद पुरतशद्दुद मुजाहरे शुरू कर दिए। नाज़रीन, आपको भी ज़रूरत है कि आपके रियासत में, आपके मुल्क में, हमारे मुल्क में कानून साजी हो। वही मुल्क तरक्की कर सकता है, उसी मुल्क के अवाम खुशहाल और पुरअमन तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं जिस मुल्क में कानून की बालादस्ती हो। ये जो कुछ हुआ है, ये होने वाली चीज़ है। ये बहुत कम ऐसा होता है कि सुपर पावर के यहाँ भी कोई ऐसा हंगामा हो, मगर ऐसा अनफॉर्चुनेटली चंद सालों से हो रहा है, बल्कि मैं ये कहूँ जब से ट्रंप आए हैं तब से हो रहा है। अब देखते हैं आगे और क्या होता है, देखिए आगे आगे होता है क्या। नाज़रीन, एक और बात बताऊं कि ट्रंप के हामी जो दीगर रिपब्लिकन सेनेटर्स हैं, जो कांग्रेसमैन हैं, वो भी अब ट्रंप के खिलाफ हो गए हैं, चूंकि इनका कहना है सबसे पहले मुल्क हमारा। तो सबसे पहले मुल्क हमारा के पेश नजर हंगामा आराई, कानून शिकने की कोई गुंजाइश नहीं होती। हो सकता है ट्रंप पर गद्दारी का मुकदमा चलाया जाए, हो सकता है, और इनके जो हामी हैं उनके ऊपर तो बहरहाल मुकदमा चलाया जाएगा। जो लोग पकड़े गए हैं और बहुत सारे लोग पकड़े गए हैं। एक इत्तला के मुताबिक 30,000 के करीब पुरतशद्दुद मुजाहिरीन ने हमला किया था व्हाइट हाउस पर, कैपिटल हिल पर। मजीद जानने के लिए नाजरीन आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लोगों से शेयर कीजिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए, अमन के साथ अपने अपने इलाके में, अपने अपने मुल्कों में, अपने अपने समाज में रहिए, क्योंकि अमन बहुत बड़ी नेमत है। जान है तो जहान है, अमन आपकी पहचान है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।